गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट में लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की सीमाएं। अब अर्थशास्त्र की जो सीमाएं हैं प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स दोनों ने दी हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बात करेंगे। तो प्रोफेसर मार्शल जो हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो हमारी जो सीमाएं हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। इसमें सिर्फ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही इंक्लूड करते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों ही एक्टिविटीज़ को हमने शामिल किया है। बट प्रोफेसर मार्शल ने जो है इसमें सिर्फ इकोनॉमिक स्टडीज़ को ही क्या किया है, स्टडीज़ किया है। मतलब प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया, अनार्थिक क्रियाओं को उन्होंने क्या कर दिया, इस क्षेत्र से, इसकी सीमा से बाहर कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं और सभी क्रियाओं में सिर्फ आर्थिक पहलू ही अध्ययन के लायक है, अनार्थिक क्रियाएं अध्ययन के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब देन सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड नॉर्मल बीइंग, है ना। मतलब सामाजिक एवं सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन है ना। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक स्टडी है ओनली इकोनॉमिक एंड सोसाइटी स्टडीज़ है ना। इसमें क्या है, हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो रिलेटेड हमारी सोसाइटी है और नॉर्मल पीपल हैं, बस उन्हीं की हम स्टडीज़ करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं या सेंट हैं, इन लोगों की स्टडीज़ इसमें नहीं की जाती हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक एवं सामान्य व्यक्तियों का ही अध्ययन करते हैं। मतलब गैर सामाजिक या असामान्य वस्तु जैसे साधु, सन्यासी हैं या पागल हैं या कंजूस लोग हैं, है ना, तो इन सब लोगों का हम इसमें अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब इनको इस श्रेणी से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। इसमें सिर्फ सामाजिक व्यक्ति जो समाज में रहने वाले हैं वो और सामान्य व्यक्ति, इन्हीं का ही अध्ययन इसमें किया गया है। ठीक है। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ रियल मैन, यानी वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन, है ना। इसमें स्टडी की जाती है रियल मैन, जो सिचुएशन रिलेटेड जो होगी उसमें स्टडीज़ की जाती हैं ओनली रियल मैन की। देयर इज़ नो स्टडी ऑफ वर्चुअल और इमेजिनरी मैन। इमेजिनरी मैन जो है उसकी हम इसमें स्टडीज़ नहीं करेंगे, है ना। मतलब काल्पनिक या काल्पनिक मनुष्य की हम इसमें अध्ययन से हमने इसको बाहर रखा है। मतलब मार्शल ने अर्थशास्त्र में सिर्फ रियल मैन यानी वास्तविक मनुष्य की ही क्या की है, अध्ययन किया है। मतलब उसने सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन और सामाजिक वास्तविक व्यक्ति का ही अध्ययन किया है। बाकी जो हमारा काल्पनिक मनुष्य था उसको इस क्षेत्र से बाहर रखा है। फिर चौथा पॉइंट है हमारा मनी एज पैरामीटर। मुद्रा जो है अर्थशास्त्र का मापदंड। उन्होंने कहा कि हमारी जो मनी है वो कैसी है, वो हमारा मेज़रमेंट है। मतलब लिक्विफाइड करते हैं, हम मेज़र करते हैं उसको मनी में। मतलब हमारी इकोनॉमी जो है हमको उसको एज अ पैरामीटर हम यूज़ करते हैं ओनली मनी, है ना। वो सारी एक्टिविटीज़ वॉन्ट्स, है ना, जिसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, मतलब उसको हम मनी से मेज़र कर सकते हैं, वही सारी हमारे इसके अंतर्गत आएंगी। मतलब क्या, मुद्रा अर्थशास्त्र का उन्होंने मापदंड बना दिया कि मनुष्यों की इच्छाएं एवं क्रियाओं का अध्ययन हम किससे कर सकते हैं, द्रव्य द्वारा कर सकते हैं, जिनका संबंध क्या है, मुद्रा से नहीं होता, उसको हम इसमें अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी प्रोफेसर मार्शल की सीमाएं। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स की सीमाओं की। प्रोफेसर रॉबिन्स जो थे उन्होंने अपनी स्टडीज़ में कहा है, उनकी सीमाओं में कहा है अर्थशास्त्र की। पहला पॉइंट है स्टडीज़ ओनली ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी समस्त मनुष्यों का अध्ययन। उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक स्टडीज़ जो है दोज पर्सन, उन्हीं पर्सनस के लिए जो सोसाइटी एंड ऑल्सो दोज विच आर आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन साइंस। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम किसी को हम अर्थशास्त्र के
अंदर रखें और किसी को अर्थशास्त्र के बाहर कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, समस्त मनुष्यों का अध्ययन है अर्थशास्त्र, चाहे वो समाज में रहते हों या समाज के बाहर। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, एक मानवीय विज्ञान है, ऐसा उन्होंने प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा। देन सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टडीज़ में हम ऑल एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन रिलेटेड हैं उनको, यानी इकोनॉमिक हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो, इनकी सभी की स्टडीज़ करते हैं। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, हम सभी प्रकार की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, चाहे वो मानवीय क्रियाएं आर्थिक हो या अनार्थिक हो, जिसको हम मनी में मेज़र कर सकें या मनी में मेज़र नहीं कर सकते, उन सभी को हम इसमें शामिल करेंगे। देन थर्ड पॉइंट है रियल साइंस, ठीक है, मतलब वास्तविक विज्ञान। उन्होंने कहा प्रोफेसर रॉबिन्स ने कि इकोनॉमिक्स जो है प्योरली रियल साइंस है ना, इसमें क्या है आइडियलिज्म या आर्ट, इससे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र कैसा एक रियल या वास्तविक विज्ञान है जिसमें आदर्शवादी पहलू तथा कला, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, ये एक्चुअल में वास्तविक विज्ञान है। नॉट रिलेटेड टू मनी, ये धन से संबंधित नहीं है ना। तो इकोनॉमिक्स में उन्होंने कहा कि भाई ये एक्टिविटी जो है मनी से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब ये क्या है, धन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा ये सीमाएं समाप्त हुई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विथ अदर सोशल साइंसेस। अब अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से अब संबंध देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशन है, तो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है हमारे इकोनॉमिक एफर्ट्स या ह्यूमन बीइंग की, बट अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ रिलेशनशिप द ह्यूमन बीइंग विद द कंट्री, उसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं कंट्री के साथ। जबकि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है। और इसका इम्पैक्ट जो है, पॉलिटिक्स हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पर पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लाइक प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉमर्स है, ये सब कुछ डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। अब देखिए अर्थशास्त्र जो है और राजनीति शास्त्र दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है ना। तो अर्थशास्त्र में हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि राजनीति शास्त्र में हम मनुष्य का राज्य के साथ जो संबंध रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र और राजनीति का क्या हो गया, दोनों का बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हो गया है ना। राजनीति का अर्थशास्त्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको सभी को पता है कि धन का उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, वाणिज्य व्यवस्था, इन सभी कार्यप्रणाली पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्योंकि समाज में राज्य की सुव्यवस्था को हमको शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित करना हो तो हमको क्या करना होगा, हमारे आर्थिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा उन्नत बनाना होगा। इसलिए इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स, यानी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र। अब अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र भी एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। ये दोनों भी एक दूसरे से कैसे हैं, परस्पर रिलेटेड हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है मॉरल एस्पेक्ट पे भी काम करती हैं। इसमें क्या है, मॉरल एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे मॉरल एस्पेक्ट पे काम करती हैं, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो हमको इकोनॉमिक हेल्प देता है ना। जैसे लोगों को इवेल्यूएट करने में कि अगर उनके पास में कम से कम रिसोर्सेस हैं तो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे इसमें हासिल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है हमको
मॉरल वैल्यूज़ के थ्रू ह्यूमन बीइंग को इसी से मिलती है ना। अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर सभी आर्थिक क्रियाओं का नैतिक पहलू होता है ना, जो वैल्यूज़ होते हैं मॉरल वैल्यूज़, है ना, उसी प्रकार सभी नैतिक क्रियाओं का आर्थिक पहलू भी होता है। अर्थशास्त्र हमको बताता है कि मनुष्य को बिना सोचे विचारे आर्थिक सहायता देना ठीक नहीं है, अतः नीति शास्त्र भी इस सिद्धांत को मानता है। इसलिए ये दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। फिर है हमारा अर्थशास्त्र और इतिहास, ठीक है। अब हिस्ट्री से भी हमारा रिलेशन है, ठीक है। कैसे? तो इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड ईच अदर। ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, है ना, उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस मैनर के साथ। मतलब हमारे यहाँ पर जितनी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए हमको इसकी इतिहास की सहायता मिलती है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, मतलब समाज का विकास है, एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज है ना, हमारे यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है ना वो। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक हर जगह के लिए एसेंशियल है, मैटर ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री की हेल्प के बिना हम अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स स्पेशली क्या है, रिलेटेड टू द पास्ट, है ना। इकोनॉमिक्स कैसी है, पास्ट से रिलेटेड है, और हिस्ट्री भी पास्ट से रिलेटेड है, जिसमें हमको एग्रीकल्चर है ना, फाइनेंस है, बैंकिंग है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी सभी की हमको क्या मिल जाती हैं, जो समस्याएं हैं हमने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में हमने, इतिहास में हमने इसके सब के बारे में क्या किया है, नॉलेज गेन किया है। ये उस समय हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, यानी अर्थशास्त्र एवं भूगोल, ठीक है। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी इंटर रिलेटेड है। जैसे लैंड, फॉरेस्ट है, ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, है ना, तो इनकी स्टडी हम करते हैं ज्योग्राफी में, है ना। तो ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, भूमि है, नदी है, पहाड़ है, वन, मिट्टी, इसका अध्ययन करते हैं। जबकि ये सभी कैसे हैं, प्राकृतिक साधन है ना, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिनका मैक्सिमम डेवलपमेंट एम होता है इकोनॉमिक्स का, है ना। मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या चाहता है कि भाई इसमें हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं इनका हम अधिकतम विकास करें, है ना, और इनको हम क्या करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, इनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स क्या है, क्लोजली रिलेटेड है ज्योग्राफी से भी, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी ना, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। अब अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये दोनों भी कैसे हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि सोसाइटी स्टडीज़ मैन एंड सोसाइटी, सोशोलॉजी स्टडीज़ करता है मैन एंड सोसाइटी की। मतलब हमारा जो समाजशास्त्र है उसमें हम मनुष्य और समाज दोनों का अध्ययन करते हैं, और आर्थिक क्रियाओं का सामाजिक क्रियाओं पर, मतलब हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, है ना, तो ये सभी सामाजिक नियमों के आधार पर ही काम करती है ना। तो इसका क्या है, पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स का सोशोलॉजी पर क्लोजली रिलेशन है और इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्लोज करते हैं हम। थैंक यू गर्ल्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।